ओम शांति। मैं बीके राजेश्वरी सभी आत्माओं का स्वागत करती हूँ। आज मैं आप सबको बताऊंगी कि हमेशा खुश रहना, ऐसी भी परिस्थिति आए, कितना बड़ा दुख आए, कितनी बड़ी कोई आपको बात कह दे, लेकिन आपको सदा खुश रहना है और मुस्कुराते रहना है। क्योंकि खुश रहोगे तो मुस्कुराते भी रहोगे। लेकिन ऐसा होता है कि कभी कोई परिस्थिति आई, किसी ने कुछ गलत बात बोल दी, किसी ने कुछ कह दिया, कोई काम नहीं बना, कोई काम बिगड़ गया, या कोई दुख आ गया, कोई बीमारी आ गई, तो मन परेशान हो गया, सोचने लग गए उसके बारे में हम चिंता करने लग गए। तो हमारी चिंता करने से, हमारे सोचने से कुछ नहीं होने का, क्योंकि जो ड्रामा में है वो होगा। तो इसलिए कहती हूँ व्यर्थ का चिंतन मत करो। और अगर कोई दुख आ रहा है, कोई परेशानी आ रही है, उसको भी स्वीकार करो, क्योंकि उसको स्वीकार करोगे तो खुश रहोगे। लेकिन उसको स्वीकार कब कर पाओगे? जब ड्रामा को देखोगे कि हाँ, सब कुछ मेरे ही कर्मों का लिया दिया मेरे आगे आ रहा है। अगर अच्छा करा होगा तो अच्छा आएगा, बुरा करा होगा तो बुरा आएगा। देखिए, बातें आएंगी, परिस्थितियां आएंगी, लेकिन आपको उसमें भी खुश रहना है। ये सोचना है कि कोई भी परिस्थिति, कोई भी दुख आ रहा है तो ये हमें कुछ ना कुछ सीख दे के जा रही है। लेकिन हम उस समय इतना परेशान हो जाते हैं कि कुछ हम बात को सोच ही नहीं पाते, अच्छी बातों को सोच ही नहीं पाते। बाबा भी उस समय दिमाग में से निकल जाता है और व्यर्थ का चिंतन करने लगते हैं कि इसने मुझे वैसे क्यों कहा, ऐसे मेरे साथ क्यों हुआ। या फिर अपने को आत्मा भूल जाएंगे, आत्मा भी भूल जाते हैं, ड्रामा भी याद नहीं रहता। जब भी हम इन बातों में उलझ जाते हैं और व्यर्थ का चिंतन करने लगते हैं। इसलिए कहती हूँ कि आत्मा का पाठ भी पक्का करो। कोई परिस्थिति आती है उसको भी खेल समझो, ड्रामा समझो, तो आप खुश रह पाओगे। देखिए, अपने मन को उदास मत होने दो, क्योंकि वो परम पिता परमात्मा हमारे साथ हैगा। ये सोचा करो कि ये ड्रामा है, एक खेल है, बाबा तो हमारे साथ है। अब ये भी मत कहो कि बाबा साथ में है तो हमारे सामने परिस्थिति क्यों आ रही है, दुख क्यों आ रहा है। तो ये तो हमारे कर्म है ना, अच्छे बुरे कर्म जो हमारे पिछले थे वो तो आएंगे। लेकिन अब बाबा साथ है, कोई ऐसा बुरा कर्म ना हो हमारे साथ। ये आपको ध्यान देना है कि कोई हमसे गलत कर्म ना हो। अब ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि पहले का तो हम चुकतू करेंगे ही, पहले का तो हम चुकतू करना ही है हमें, और आगे का भविष्य हमें बनाना हैगा। अभी अच्छे कर्म करके, अब अच्छे कर्म नहीं करेंगे तो फिर कैसे बनेगा हमारा अच्छा ड्रामा। तो इसके लिए अच्छे कर्म करो, सबके लिए शुभकामनाएं, शुभ भावनाएं रखो, अपने अच्छे विचार रखो। आप जब खुश रहोगे जब भी तो आप जीवन में आगे बढ़ोगे। अगर आप व्यर्थ का ही चिंतन करते रहोगे, इसकी उसकी में ही उलझे रहोगे, तो कैसे आगे बढ़ोगे। इसीलिए कहती हूँ कि बाबा को अपनी स्मृति में रखा करो, ज्ञान का चिंतन करा करो। व्यर्थ का चिंतन नहीं करना, ज्ञान का चिंतन करना है। क्योंकि ज्ञान का चिंतन करोगे तो आप खुश रहोगे, और व्यर्थ का चिंतन करोगे तो आप परेशान रहोगे। तो हम व्यर्थ का चिंतन क्यों करें? क्योंकि व्यर्थ का चिंतन करेंगे तो मन तो दुखी हो गई। तो ज्ञान का चिंतन करो, ज्ञान का सिमरन करो, और उस परमपिता परमात्मा को याद करो। देखिए, आप सबको पता है कि खुशी जैसी कोई खुराक नहीं हैगी, और वह खुशी आपको मुरली सुन के मिलेगी। इसीलिए मैं कहती हूँ कि पास ही ब्रह्म कुमारी के नज़दीकी सेंटर पे जाओ, 7 दिन का कोर्स करो, आत्मा और परमात्मा को जानो, और अपने भाग्य का सितारा चमकाओ। देखिए, अगर दुनियादारी में फंसे रहोगे तो कभी खुश नहीं रह सकते, क्योंकि वहाँ से तो अच्छी बातें भी आएंगी और बुरी बातें भी आएंगी, सुख देने वाली भी आएंगी, दुख देने वाली भी आएंगी, अपने भी रुलाएंगे, हंसाएंगे, प्यार करेंगे। देखिए, यही सब कुछ है, और ये सबके साथ है, इसके साथ कोई नहीं बचा है इन बातों से। तो इसीलिए कहती हूँ कि सदा खुश रहो, हमेशा पॉजिटिव रहो और पॉजिटिव सोचो। अगर नेगेटिव रहोगे, व्यर्थ का चिंतन करोगे, तो भला कैसे खुश रहोगे। हमारा मन पॉजिटिव बातों से खुश रहेगा। इसके लिए आप मुरली बार बार सुना करो, योग करा करो,
और योग में बैठ के बाबा से बातें करा करो, सुदर्शन चक्र फिराया करो। देखिए ये छोटी छोटी सी बातें अपनी स्मृति में रखा करो और इसका चिंतन करा करो। जितना आप ज्ञान का चिंतन करोगे, मंथन करोगे, आप उतने ही खुश रहोगे। लेकिन इसमें पहली बात यही है कि आप पहले आत्मा का पाठ पक्का करो कि मैं आत्मा हूँ, ये शरीर नहीं हूँ, क्योंकि सारा खेल इस शरीर का आएगा। हम इस शरीर के मोह माया में फंसे हुए हैं। जब तक हम इस शरीर के मोह माया के जाल में फंसे रहेंगे, जब तक हम खुश नहीं रह पाएंगे। इसीलिए मैं कहती हूँ कि ये शरीर तो एक दिन जाना है, ये शरीर तो एक दिन मिट्टी में मिल जाना है। तो इस शरीर से इतना मोह मत करो। प्यार सबसे करो लेकिन मोह किसी से मत करो। तो मेरा आज की वीडियो बनाने का यही उद्देश्य है कि हम खुश कैसे रहें। तो ठीक है, फिर चलती हूँ। कल फिर मिलूंगी कोई नए टॉपिक के साथ, कोई नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए ओम शांति, ओम शांति।